नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमए, एमएससी, एमकॉम पेपर कैसे पास करें। कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखें, एग्ज़ाम सर पर आ गई है, पेपर कैसे लिखेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, अच्छे परसेंटेज कैसे बनाएंगे, डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर के, इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूँ। विद्यार्थी बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं कि गेस्ट पेपर है उपलब्ध करवा दीजिए एमएमएससी एमकॉम के। तो मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि एमएमएससी एमकॉम में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं और एक व्यक्ति के ये इतने पेपर बनाना बस की बात नहीं होती है। और ऑलरेडी मेरे ऊपर यूजी का लोड है और बाकी पर्सनल लाइफ भी है और भी काम होते हैं। तो एक व्यक्ति है, इतने पेपर है, एक साथ नहीं बना सकता। तो इनके लिए अलग अलग टीचर होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग टीचर है तो वो बनाकर दे सकता है, लेकिन वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप स्वयं अपने स्तर पर तैयारी करें और किस प्रकार आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कॉपी भी कैसे लिखेंगे, कितना क्या पढ़ेंगे, वो मैं विद्यार्थियों को बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को, जितने भी एमएमएससी एमकॉम के विद्यार्थी हैं, कृपया ध्यान दें कि आप तैयारी किस प्रकार करेंगे, आपके पास क्या मटेरियल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि चाहे आप एमएमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर कोई भी स्टूडेंट हो, आपकी एग्जाम है वो नज़दीक है और विद्यार्थी के पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास मटेरियल, पढ़ने के लिए मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी हो, पेपर से रिलेटेड आपके पास मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। अब कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे मान लीजिए एमएमएससी एमकॉम है, इनके अंदर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे कि आप पढ़ने के लिए सीरीज ला सकते हैं या आपके पास नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप सॉल्वर्ड पेपर है तो ये आप जो बुक्स हैं वगैरह आप ये ले सकते हैं। तो आप इनसे अपनी तैयारी करेंगे, स्वयं खुद आप अपने स्तर पर तैयारी करेंगे, ताकि आप अपने स्तर पर करेंगे तो आप ज़्यादा बेस्ट कर सकेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दें। तो आप, मेरे हिसाब से आप पढ़ने के लिए आपके पास नहीं है तो आप सीरीज या सॉल्वर्ड पेपर है ये आप खरीद लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सीरीज के अंदर ये है कि जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर रिपीट होते हैं, तो विद्यार्थी इसके अंदर है आसानी से पढ़ भी लेता है और फिर जो एग्जाम कॉपी है उसमें लिख भी देता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो आपके सॉल्वर्ड पेपर या सीरीज है या जो भी है पार्ट सार्ट जो भी आती है आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल है या फिर उससे पढ़ते रहिए। जो भी आपके पास, जैसे मान लीजिए एमए, एमएससी, एमकॉम के विद्यार्थी हैं, तो एमए वाले स्टूडेंट हैं तो इनके लगभग क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए 2020 का पेपर आप देख सकते हैं, 2022 का देख सकते हैं, मतलब एक साल छोड़ एक साल देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो 2022 और 2020 और 21 के कुछ क्वेश्चन है आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, तो वो रिपीट होंगे। तो उस हिसाब से आप अपने स्तर पर भी मोस्ट क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसी स्तर पर आपके मोस्ट क्वेश्चन है वो तैयार होते हैं। अब एमएससी के अंदर और एमकॉम के अंदर है तो मैं बात करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होते हैं, लेकिन लगभग सेम टू सेम नहीं होते हैं। तो खासकर मैथमेटिक्स के अंदर है सेम टू सेम क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होते हैं, लगभग आप आसपास मिलता जुलता मिल सकता है। तो उस स्तर पर आप देख सकते हैं। अब कहाँ से पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया है। आप अपने स्तर पर मटेरियल देखिए और खरीदिए और उस हिसाब से आप अपने स्तर पर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब है कि कॉपी कैसे लिखेंगे या पेज भरने से ही नंबर आपको मिलेंगे, तो वो आपको और बता देता हूँ कि आप एमएमएससी एमकॉम के अंदर, आप एमए के अंदर है कॉपी भर देंगे तो आपको नंबर मिलता है, लेकिन कॉपी भरने का भी एक तरीका होना चाहिए कि आप किस प्रकार कॉपी भरेंगे। आपने कुछ नहीं पढ़ा है या आपने जो पढ़ रखा है तो आप किस प्रकार कॉपी भरेंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है, कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देते हैं और आपका तरीका है वो भी एकदम मतलब ऐसे वैसे आपने कुछ भी लिख दिया है, कोई तरीका नहीं लगाया आपने, तो इससे आपके नंबर है वो कट सकते हैं। तो एमए वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे, वो कॉपी के पेज भरकर अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आपकी सबसे पहले जितने भी एमएमएससी एमकॉम के स्टूडेंट हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। स्टूडेंट ये भी ध्यान देंगे कि आपने कॉलेज कर लिए, यूजी कंप्लीट कर ली है, तो आपको इतना तो ज्ञान है
हैं कि आप कॉपी किस प्रकार लिखेंगे, ये तो आपको कम से कम पता होना भी चाहिए। और जो आपको पेज बनने से नंबर है बिल्कुल एमए के अंदर मिलेंगे। और आप जो भी आपकी यूनिट है, यूनिट वाइज आप पढ़ते रहिए और उसके अंदर क्या है कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट बना बना कर आप लिखेंगे, सुंदर राइटिंग के अंदर लिखेंगे तो पूरी चांस है कि आप आसानी से जो पेपर है पास करेंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। और विद्यार्थी एक बात ये जरूर ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो विद्यार्थी इस बात को ध्यान जरूर रखेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको क्वेश्चंस आए या ना आए, आपको सभी अटेंड करने हैं। लेकिन एमएससी एमकॉम वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे, आपको कॉपी बनने से नंबर नहीं मिलेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि तैयारी इस प्रकार रखनी है कि आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो उसे यूनिट वाइज पढ़ लीजिए और खासकर जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप हाईलाइट कर लीजिए, जो टॉपिक्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए और आप यूनिट वाइज है वो पढ़ते रहिए जो भी आपके पास मटेरियल है। तो जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, आप एमए के अंदर है, आप कॉपी भर देते हैं प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसे वैसे आप कॉपी नहीं भर सकते। आपके पास है, इसका भी अनुभव होना चाहिए और अनुभव आपको हो भी गया होगा क्योंकि आपने यूजी कंप्लीट की है तो आपको कॉपी लिखने का कम से कम अनुभव है कि आपने जो भी पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड है टॉपिक्स बनाएंगे और सुंदर हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। टॉपिक वाइज आप लिखते जाएंगे, पॉइंट बना बना के लिखेंगे, टॉपिक के जो भी पॉइंट है उन्हें पॉइंट बना बनाकर सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर आप लिखते जाएंगे। अब एमएससी वाले स्टूडेंट, एमकॉम वाले स्टूडेंट हैं तो वो ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते। एमएससी के अंदर आपको प्रूफ करने होते हैं या सटीक आंसर है वो आपको देना होता है, तो उसमें आप पेज ऐसे ही कुछ भी नहीं भर सकते। तो आप अपने स्तर पर है वो तैयारी थोड़ी ज़्यादा करेंगे। तो स्टूडेंट है इस प्रकार अपनी तैयारी रखें और जैसे कि केमिस्ट्री है या जो भी थ्योरेटिकल आता है उसके अंदर आप पेज भर सकते हैं, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉइंट वाइज होनी चाहिए। जहाँ भी आपसे कुछ गलती हो जाती है तो काटा पीटी ज़्यादा नहीं करनी है, जहाँ भी गलत होता है तो एक लाइन है वो आपको वहाँ पर लगा देनी है, बाकी और कुछ भी काटा पीटी नहीं करना है। एकदम आपका जो कार्य है वो एकदम सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा आपका कार्य होना चाहिए, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने बता दिया कि आप यूनिट वाइज पढ़ लीजिए और उनका जो टॉपिक्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए, तो इस हिसाब से आप पढ़ लीजिए और पेज बनने से नंबर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और वो किसे मिलते हैं वो मैंने बता दिया है। आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं कि पेपर पास कैसे करेंगे। तो पेपर पास करने का रीज़न भी यही रहने वाला है आपके पास कि आप जो एमए के अंदर है आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैंने बताया है कि आपने जो अपने टॉपिक पढ़ा है उन्हें पॉइंट वाइज सेट कीजिए और सुंदर हैंड राइटिंग कीजिए। बात करते हैं कि स्टूडेंट है कितने पेज भरेगा तो नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट को कम से कम 30 पेज की कॉपी है तो आपको 20 प्लस पेज आपको रखने हैं। तो स्टूडेंट इस बात का भी ख्याल रखेगा और खासकर एमए और खासकर एमएससी एमकॉम वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको तैयारी है थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि परसेंटेज आपके मायने रखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है चाहे एमएससी एमकॉम कोई भी स्टूडेंट हो, आपके परसेंटेज है वो मायने रखने वाला है कि आप ऐसे ही कुछ भी उठाकर नहीं लिख सकते। आपको परसेंटेज की आगे भविष्य के अंदर है ज़रूरत होती है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी पेपर है उसे थोड़ा गहराई के अंदर पढ़िए और आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कॉपी के अंदर है वो कोशिश करेंगे और पॉइंट वाइज बनाकर आप लिखने की कोशिश करेंगे। और एग्जामिनर जैसे आपकी कॉपी देखेगा तो वो वैसे समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट है पढ़ाई में कैसा है या कितना लिख सकता है या इसने कितना किया है। तो वो एग्जामिनर को पहले से पता चल जाता है जो कि आपकी अच्छी हैंड राइटिंग और जो आपने लिखा है पॉइंट वाइज बनाकर लिखा है या जो आपका आंसर है उस आधार पर आपका जो एग्जामिनर है उस आधार पर आपको नंबर देगा। और आपके जो परसेंटेज है वो मायने रखता है, कम से कम आप 55% आपके होने चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, आप इतनी कोशिश करें कि आपके 50-55% है कम से कम आपके हों। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने बता दिया है कि एमए एमएससी एमकॉम वाले तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।